वेलकम टू माय चैनल। आज से हम हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में भी हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। मैं दोनों चीज़ में पढ़ाऊँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। गुलाम वंश पढ़ेंगे, गुलाम वंश के बारे में। ओके, सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में जानेंगे, क्या क्या डिटेल थी उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे, 10-20 क्वेश्चन किया करेंगे एक टॉपिक के ऊपर। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब उस वीडियो में आ जाएंगे, इस वीडियो में आ जाएंगे। और ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले गुलाम वंश यानी कि इसे कहते हैं स्लेव डेंसिटी। स्लेव डेंसिटी, स्लेव, गुलाम वंश कब से कब तक है? 1206 से 1290, 1206 से 1290। ओके, इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, याद रखना ये। किसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था, याद रखना, मोहम्मद गोरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? दिल्ली का गवर्नर था, दिल्ली का गवर्नर था। मोहम्मद गोरी दिल्ली का गवर्नर चला गया था छोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर चला गया था दिल्ली में गवर्नर बना के। फिर क्या हुआ? ऐबक ने राजधानी बनाया लाहौर को। राजधानी किससे बनाया ऐबक ने? राजधानी बनाया लाहौर को। लाहौर को राजधानी बनाया ऐबक ने। ऐबक को हम लाख बख्श भी कहते थे। लाख बख्श क्यों कहते थे? जो लाख बख्श का अर्थ होता है करोड़ों का दान करने वाला, यानी कि लाखों का दान करने वाला। ओके, दिल्ली की जो मस्जिद है कुवैत उल इस्लाम, कुवैत उल इस्लाम, ये भी ऐबक ने बनवाई थी। और अजमेर के 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण भी ऐबक ने करवाया था। एक क्वेश्चन आता है, नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किसने किया? उसका आंसर होता है बख्तियार खिलजी। ये जो है गवर्नर था, किसका गवर्नर था? ऐबक का गवर्नर था ये। और ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? अब आते हैं ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। 1210 में ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ऐबक की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन था? इल्तुतमिश अगला शासक था। पहले ऐबक की जो कबर है वो कहाँ है? लाहौर में ऐबक की कबर है। कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में 1210 में मृत्यु होगी। ओके, अब नेक्स्ट इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम चलाया। इक्ता सिस्टम यानी इक्ता प्रणाली। 2 क्वेश्चन आते हैं, वास्तविक संस्थापक यानी कि रियल फाउंडर और फाउंडर। अगर फाउंडर पूछे तो आपको लगाना है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपको रियल फाउंडर पूछे, रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डेंसिटी, तो आपको लगाना है, यानी कि वास्तविक, तो आपको लगाना है इल्तुतमिश। ये याद रखना कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक चीज़ और स्टार्ट की थी इल्तुतमिश ने, तुर्कान ए चहलगानी। इसका मतलब 40 गुलामों का एक समूह था। 40 गुलामों का एक समूह। बाद में इसने जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला शासक था ये। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला शासक। इसकी मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी मृत्यु? 1236 में इसकी मृत्यु हो गई थी।
इसने जो है राजधानी बनाया था दिल्ली को। राजधानी राजधानी क्या बनाया था? दिल्ली को राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली को राजधानी बनाया, दिल्ली को किसने? इल्तुतमिश ने। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी तो गवर्नर कौन था? बदायूं। बदायूं गवर्नर था, बदायूं। ओके, बदायूं गवर्नर था। इसने इल्तुतमिश ने जो पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय जाता है, पहले मकबरा मतलब मकबरा निर्मित करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश, ओके, इल्तुतमिश को जाता है पहला मकबरा निर्मित करने का, यानी कंस्ट्रक्शन करने का। चंगेज खान किसके शासक काल में आया था? ये क्वेश्चन आ जाता है, चंगेज खान किसके शासक काल में आया था पहली बार? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कब आया था? 1221 में। 1221 में, याद रखना, 1221 में। 1221 में। अब क्या होता है, इल्तुतमिश की मृत्यु होगी तो अगला राजा कौन बनता है? रुकनदीन फिरोज। रुकनदीन फिरोज बनता है। उसके बाद जो है, ये ज़्यादा तगड़ा शासक नहीं था, थोड़ा सा कमज़ोर शासक था, तो इसके बाद बनती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, जो कि पहली मुस्लिम शासक थी, जो 1240 में बनाएगी। 1240 में शासक संभालना, भागदौड़ संभालनी स्टार्ट की। इनकी शादी, ये किसी किसी को पता होता है कि रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक नहीं आया है बट आ जाएगा आगे। अल्तुनिया से। अल्तुनिया से हुई थी रजिया सुल्तान की शादी। अब नेक्स्ट क्या है? अब आता है, इसके बाद आता है बलवन। बलवन से पहले जो है, बलवन ने जो अपनी लड़की की शादी कराई थी, किससे? नसरुद्दीन से। नसरुद्दीन के साथ विवाह करवाया बलवन ने विवाह करवाया। नसरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। नसरुद्दीन के बाद बलवन शासक बनता है। बलवन गुलाम डायनेस्टी का बलवन शासन बनता है। बलवन ने क्या कौन कौन से सिस्टम स्टार्ट किए? सजदा और पैबोज, दाग और हुलिया, सजदा और पैबोज दोनों स्टार्ट किए इसने। एक नवरोज फेस्टिवल स्टार्ट किया। नवरोज फेस्टिवल, जो कि फारसी त्योहार है, किसने स्टार्ट किया? बलवन को उपाधि दी थी। उलंग खां की उपाधि किसने दी थी? बलवन को किसने दी थी? इसका आंसर बहुत कम लोगों को पता है किसने दी थी। मैं बता रहा हूं इसका आंसर, नसरुद्दीन ने दी थी। नसरुद्दीन ने। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? क्वेश्चन आता है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? फारसी अमीर खुसरो थे बलवन के दरबारी कवि। बहुत सारों के रहे थे बट पहले जो बलवन के थे। फिर अमीर हसन भी बलवन के थे। बलवन ने एक पॉलिसी चलाई थी, लोह एंड ब्लड, यानी कि आयरन एंड ब्लड पॉलिसी चलाई थी। ओके, अब लास्ट, अंतिम शासक कौन था? दो क्वेश्चन आते हैं, पहला और अंतिम शासक, तो हमेशा याद रखना हर डायनेस्टी का। अंतिम शासक था समुद्दीन। अगर समुद्दीन पूरा याद नहीं है तो कैमूर्स याद रखना। समुद्दीन कैमूर्स अंतिम शासक था। पहला शासक याद रखना, पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर्स। रियल फाउंडर इल्तुतमिश। फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऐबक याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1290 तक पूरा गुलाम साम्राज्य था। अब आते हैं क्वेश्चनों पर। सबसे पहला क्वेश्चन, द बैटल दैट लीड्स टू फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया, कौन सा पहला युद्ध था जिससे नींव डली? किसकी? मुगल साम्राज्य की।
मतलब नहीं सॉरी, मुगल नहीं, मुस्लिम साम्राज्य की नींव डली इंडिया में। पावर जो है कंट्रोल, यानी कि अपना साम्राज्य स्टार्ट किया। सबसे पहले बैटल ऑफ फर्स्ट टाइम पता होना चाहिए, 1192 में हुआ था बैटल ऑफ तेराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तेराइन 1192 में, 1192 में। ओके। इसमें किस किस के, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। दूसरा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सॉरी पहला हुआ था 91 में, दूसरा होता है 92 में। दूसरा होता है 92 में, पहला 91 में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। दूसरा होता है 92 में। इसमें जो है मोहम्मद गोरी जो है जीत गए थे, और इसी इसी बैटल के बाद मुस्लिम्स पावर में आए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पता होना चाहिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी पता होना चाहिए। ऑप्शन बी, अभी मैंने बताया था लाख वक्स किसे कहते थे, लाख वक्स कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते थे। ऑप्शन डी। द मुस्लिम एडवांटेज हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा, अभी बताया था आपने, मैंने बताया था नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने ध्वस्त किया था, यानी कि खत्म किया था, बर्बाद कर दिया था। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बताया था मैंने, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक इन्फॉर्मेशन और याद रखना, इन्होंने विक्रमशिला और नालंदा यानी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी ध्वस्त किया था। मैंने बताया था किसके गवर्नर जनरल थे, ऐबक के गवर्नर जनरल थे। फर्स्ट मुस्लिम शासक कौन थी, रजिया सुल्तान, नॉर्थन इंडिया की, याद रखना। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज क्रेडिटेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली डायनेस्टी को, दिल्ली डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी। इसका नाम अगनपाल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगनपाल। सबसे पहले दिल्ली को जो बनाया था, फोर्टिफाइड सिटी बनाया था, उसे कहते थे लाल कोट 736 एडी, लाल कोट 736 एडी। अगनपाल जो है एक राजपूत चंद्रवंशी शासक थे, अगनपाल एक राजपूत चंद्रवंशी शासक थे। फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली कौन सी, लाल कोट। नेक्स्ट, हु डिफीटेड द वूम इन सेकंड बैटल ऑफ तराइन, किसने किसको हराया सेकंड बैटल में, किसने, मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था, बताया था आपको, पृथ्वीराज चौहान ने, यानी कि ऑप्शन डी आंसर। दिल्ली सल्तनत हु फेल टू हिज डेथ बाइल पोल, यानी कि चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी, चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। ओके, नेक्स्ट। टू टेक केयर ऑफ द कन्क्वर्ड लैंड एंड मोहम्मद गोरी लेफ्ट हिज ट्रस्टेड जनरल, मैंने बताया था मोहम्मद गोरी का स्लेव कौन था जिसे उसने छोड़ दिया था इंडिया को, इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत के लिए छोड़ा था, यानी कि दिल्ली को होल्ड कर रहा था, वो गवर्नर जनरल कौन था, ऐबक था, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक था। रजिया सुल्तान दी फर्स्ट वुमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज द डॉटर ऑफ द सुल्तान, किसकी पुत्री थी, ऐबक की पुत्री थी, ऐबक की पुत्री, सॉरी ऐबक की नहीं, ऐबक तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इल्तुतमिश की पुत्री थी, सॉरी गलती हो गया, सॉरी। इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश। शादी किससे हुई थी, अल्तुनिया से हुई थी, अल्तुनिया याद रखना, अल्तुनिया से शादी हुई थी रजिया सुल्तान की। किस बैटल ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली आने का रास्ता खोल दिया था, तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन, याद रखना, 1192 में, 1192 में। किस किस के भी, 1192, सॉरी 1192, बार बार 1992 लिख रहा हूँ, 1192 में हुआ था, किस किस के, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी जीत गया था, तो इसी से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। द इल्तुतमिश एस्टेब्लिश अ सेंटर ऑफ लर्निंग, कहाँ सेंटर
स्थापित किया था इल्तुतमिश ने? दिल्ली में स्थापित किया था, दिल्ली में। बिफोर एज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली द बलबन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सुल्तान। किसका प्राइम मिनिस्टर था? इसका आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन का प्राइम मिनिस्टर था। पृथ्वीराज पृथ्वीराज किससे हारा था? किस बैटल में हारा था? पृथ्वीराज हारा था मोहम्मद गोरी से। किस बैटल में हारा था? द्वितीय तराइन के युद्ध में, यानी 1192 में। ऑप्शन बी। द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन्ड द लेट ऑफ खलीफा। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। बताया था मैंने, इल्तुतमिश यानी कि वहाँ से उन्होंने रिसीव किया था अपना लेटर और अपना साम्राज्य स्टार्ट किया था। सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत किसे कहते हैं? गयासुद्दीन बलबन को। ये याद रखना, इसके बारे में मैंने नहीं बताया, अगली वीडियो आएगी जब बताऊंगा इसके बारे में। दिल्ली सल्तनत बताया था, स्लेव डायनेस्टी 1206 से स्टार्ट हुई थी। कब थी? 1290 तक। इसने पूछा है दिल्ली सल्तनत स्टार्ट, तो 1206 यानी कि ऑप्शन बी। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर कैपिटल। इल्तुतमिश ऑप्शन हो जाएगा इसका। दिल्ली को कैपिटल बनाने वाला बताया था। दिल्ली को कैपिटल किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड आयरनरी पॉलिसी? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन और इल्तुतमिश। ब्लड आयरन पॉलिसी बलबन ने स्टार्ट की थी। इल्तुतमिश ने क्या क्या स्टार्ट किया था? बता सकते हो कमेंट में बताना अगर आपको पता हो तो। मैंने बताया है, बट आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करना। द सिल्वर कॉइन वाज इंट्रोड्यूस बाय। सिल्वर कॉइन किसने स्टार्ट किए थे? इल्तुतमिश ने स्टार्ट किए थे सिल्वर कॉइन। मैंने जब नहीं बताया था, अब बता रहा हूँ। सिल्वर कॉइन को टंका कहते थे और जित्तल को कहते थे कॉपर को कहते हैं जित्तल। याद रखना, डायरेक्ट पूछता है। द बैटल ऑफ टराइन किस के बीच में हुई थी? बैटल ऑफ टराइन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज, यानी कि पृथ्वीराज है तो दूसरा हो जाएगा मोहम्मद गोरी, यानी कि ऑप्शन बी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। पूरी हिस्ट्री कराऊंगा, 10 से 20 वीडियो में, 20-20 मिनट की वीडियो होंगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने की। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट